ये बिल्कुल माफी तलाफी वाला मैटर तो है नहीं। पाकिस्तानी कानून के हिसाब से, पीपीसी के हिसाब से एक क्राइम है। हम एफआईआर तक भी कटवा सकते हैं इनके ऊपर अंडर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। मेरा नाम अली रजा है और तला अंजुम जो कि एक मारूफ जाने माने एक मौसीकार है, एक रैपर है पाकिस्तान का, एक कंट्रोवर्सी के अंदर वो फंस चुके हैं और बैरिस्टर अली जिंसार साहब हैं जिन्होंने उनको लीगल नोटिस भेजा है। रहा हूँ तो वो बैरिस्टर अली जिंसार मेरे साथ ही मौजूद हैं। अली साहब मुझे जरा बताइएगा ना, क्या लीगल नोटिस भेजा और क्या वजह बनी कि आप ये कह रहे हैं कि जी तला अंजुम जो है वो कौमी सलामती के लिए जो है खतरा बन चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये समझता हूँ कि मिस्टर तला अंजुम साहब ने जो एक्ट किया था नोवा क्लब काठमांडू नेपाल में, वो कौमी सलामती के लिए इसलिए क्वेश्चनेबल है कि आज के दौर में, आज जिस दौरे से हम गुजर रहे हैं, वी आर हैविंग नॉट अ गुड रिलेशनशिप विद इंडिया। तो उन्होंने एक फ्लैग जो कि नेपाल काठमांडू, वो पाकिस्तान में ये चीज़ तो कर नहीं सक रहे थे, तो वो नेपाल गए हैं स्पेशली इसलिए कि वो वहाँ पे उस इवेंट में एक इंडिया का फ्लैग अपने सर पे रखें और वो दिखाएं दुनिया को कि मैं जो हूँ इंडिया से मैं मोहब्बत करता हूँ और वो जो भी कर रहे हैं वो उससे मुझे कोई सरोकार नहीं। अब उसके बाद क्या होता है कि तब भी हमें ये होता कि यार ठीक है वो अपोलोजाइज कर दे और ये चीज़ उससे शायद गलती में हो गई है, या वहाँ पे जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं वो इंडियन ओरिजिन के, तो उन्होंने उनको फोर्स किया होगा। बट ही हैज कंपाउंडेड इट ऑफेंस बाय ट्वीटिंग ऑन एक्स प्लेटफॉर्म। उसमें ये जनाब कहते हैं अपने ऑफेंस को कंपाउंड करते हुए दैट माई हार्ट हैज नो प्लेस for hate. My art has no borders. If me raising an Indian flag sparks controversy, so be it. I'll do it again. Will never care about the media, the war-mongering government and their propaganda. This statement is sufficient to implicate him for the conspiracy of मतलब ना मीडिया को छोड़ा गया उसके बाद और ना फिर गवर्नमेंट को छोड़ा गया, और साथ साथ उन्होंने एक बात बोली कि जनाब मैं तो ये करूंगा और अपने मुद्दे के वो कायम है। तो इसके अंदर क्या क्या हो सकता है आगे जाकर लीगल मैटर्स में? ये बिल्कुल माफी तलाफी वाला मैटर तो है नहीं कि मैं एक छोटे से फेम के लिए या इन चीजों की लालच के लिए मैं किसी और कंट्री का फ्लैग अपने सर पे लगा दूं और उसके बाद बोलूं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉर्डर भी मेरे लिए कुछ नहीं है और ये नेशनल सिक्योरिटी मेरे लिए कुछ नहीं है, गवर्नमेंट भी कुछ करे तो वो मेरे लिए कोई बाइज़े फख्र नहीं है, मैं और दोबारा करूंगा उस चीज को। अच्छा, ये अब इसके ऊपर क्या हो सकता है अली साहब जरा बताइएगा ना, अब इसको आप किस तरह आगे लेकर जाएंगे और क्या क्या हो सकता है, इन पे क्या क्या दफात के तहत मुकदमा चलाए जा सकते हैं, किस तरह? बेसिकली इन्होंने जो ये एक्ट किया है वो बहुत से जो स्टेट क्राइम्स होते हैं वो हमारे पाकिस्तान पीनल कोड 1890 ये सेक्शन नंबर 120 से शुरू होते हैं 127। अब उसमें ये है कि उसमें जो इन्होंने अट्रैक्ट किए हैं सेक्शन 121 ऑफ पीपीसी 1890, वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर और अबैटिंग वेजिंग वॉर, और उसके अलावा है 123A कंडेमिंग द क्रिएशन ऑफ स्टेट व्हिच इज पाकिस्तान। He is condemning the creation of a state and advocating the abolition of its sovereignty, कि उसकी जो बका है उसको कॉम्प्रोमाइज किया जाए। तो ये एक पाकिस्तानी कानून के हिसाब से, पीपीसी के हिसाब से एक क्राइम है और उसकी सजा में अगर आपको बताऊं तो ये सजा जो है वो डेथ पेनल्टी पे भी होती है। डेथ पेनल्टी भी? जी सर, डेथ पेनल्टी भी है और उसके अलावा इसमें कई ऐसे सेक्शंस है जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, वो रिगरियस इम्प्रिजनमेंट है। ये जो बच्चे मर रहे हैं और ये जो मस्जिदें चल रही हैं और मुझे इन सब से कोई भी सरोकार, और मैं उठाऊंगा इंडिया और मैं इंडिया का झंडा उठाऊंगा, इस चीज को मैं दोबारा करूंगा। तो उस चीज को अगर देखा जाए तो ही इज कंडेमिंग द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, दैट आई हैव नथिंग टू डू विद द आइडियोलॉजी ऑफ कायदे आजम। आप सोच रहे हैं कि उसकी इस तरीके का और लोगों में कितना जो है उसको हर्ट हुए हैं, उनके सेंटिमेंट्स हो रहे हैं। इवन आई मतलब 25 करोड़ आवाम जो है वो पागल है, 25 करोड़ आवाम को समझ नहीं आ रही, एक तला जो है जिनको समझ आ रही है ये चीज। ये ऑर्गेनाइज करने वाली जो MS वाइब्स एंटरटेनमेंट है उनके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे ये महीना पहले से चलने शुरू हो गई है। आप देखेंगे प्री प्लान था ये सारा कुछ कि मैं ये इंडिया का फ्लैग लूंगा और मैं नेपाल जाके लूंगा, ये सारी एक कंट्रोवर्सी। साहब ये भी बताइए ना, एक टीम है उनकी, वो टीम हमारे मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी लेने को तैयार नहीं है और ये जाकर वहां पर जो है परचम उनका जो है उठाने को जो है वो तैयार है। उसके ऊपर फिर देखें, एक होता है चले आपसे हो गई गलती, आप किसी इवेंट के अंदर थे, फिर आप ट्वीट भी कर रहे हैं और ट्वीट के अंदर उसको इंडोर्स कर रहे हैं, मैंने वो गलती थोड़ी की है।
तो कानून इनको गलती कहाँ कहाँ बता सकता है और किस लेवल पर ये एंगेज हो सकते हैं लीगल मैटर्स पे, मैं चाहूंगा अली जंसार साहब ये भी बता दें। सर मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर इस मैटर को हमारी गवर्नमेंट, हमारी फेडरल गवर्नमेंट पे ये देती है और उससे सवालिया निशान बनाए कि इस तरह के आर्टिस्ट जो कि इंडिया जाते हैं और ये एक और समझ लें कि एक और अदनान समी आप पैदा करते हैं। आप बताएं कि आप जाते हैं वहाँ पे, इंडियन ओरिजिन के ऑर्गेनाइजर्स हैं, आपसे वो झंडा भी उठवाते हैं, फिर आप ट्वीट भी करते हो। अभी भी हम इस नौयत पे हैं कि इस पे कोई अपोलोजाइज नहीं है, इस पे कोई भी रियायत नहीं कर सकते हैं। एज बीइंग अ पाकिस्तानी मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि इनकी जो है अंडर सेक्शन 16(3)(a and b ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1951। अच्छा, आपने उस लीगल नोटिस के अंदर आपने कंसर्न मेरे ख्याल से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को भी इस पे वो भेजा है, तो उस पर क्या बैन करने की इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो क्या हो भी सकता है ये कि इनकी पाकिस्तान में भी बैन की जाए? देखिए कि हर एक चीज़ की दो नोयत होती है। एक लीगल नोटिस अगर सेंड किया जाता है तो उसमें हम उन्हें बताते हैं कि इफ़ दे डोंट कंप्लाई विद आवर डिमांड्स देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रोसीजर फॉर दैट। हम FIR तक भी कटवा सकते हैं इनके ऊपर अंडर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। हम पिटिशन कर सकते हैं या एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर सकते हैं पैमरा और PTA और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज, जो कि हमारे फेडरल डिपार्टमेंट है, कि इनकी परफॉर्मेंसेस को बैन किया जाए। इनकी यूट्यूब चैनल जहाँ से ये इनकम कमा रहे हैं और वो फिर जो है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं और इन सारी जो है एक्ट्स में स्पेंड कर रहे हैं, तो इस चीज़ को रोका जाए। और उसके अलावा हमारा थर्ड जो डिमांड है इसकी एक रिवोकेशन ऑफ हिज पाकिस्तानी सिटीजनशिप। आप कह रहे हैं पाकिस्तान की सिटीजनशिप इससे फारिग करें? जी सर, बिल्कुल करा जाए। सर बहुत शुक्रिया अली जंसार साहब का, आपने पॉइंट ऑफ व्यू भी सुना, लीगल नोटिस शेयर कर चुके हैं। अब आपकी क्या राय है वो हमें जरूर अपने हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और साथ साथ ये कहना चाहेंगे कि हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए तला अंजुम और उनकी टीम से भी कहते हैं अगर वो भी अपना वर्जन देना चाहते हैं इस मौजू के ऊपर तो उनका भी वर्जन चलाया जाएगा। बहुत शुक्रिया।